हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर हमने क्वेश्चंस जो किए हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम अब करना शुरू हमने कर दिए हैं। बेसिक्स हमने सीख लिए हैं। अब आप जो सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, मैंने आपको कल ये बताया था कि आपको जो कल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमने बात की थी दरअसल। अब वो बात क्या थी, 3 और 4 एलसीएम जो आप लेते हैं तो आपका आंसर जो है अलग अलग आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन के बाद क्या करना था। ये हमारा t1/2 आया जो कि गलत आंसर आया था, गलत आंसर आया। अब इसकी बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या गलती हमसे हुई थी। वो गलती ये थी कि हमने एक्सप्रेशन के बाद किया दिया माइनस माइनस क्या एक्सप्रेशन में ब्रैकेट नहीं लगाया, है ना। इसका रीजन भी मैंने आपको कल बताया था। जब कभी भी माइनस हो और उसके साथ एक्स, देखो -4x हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट -4x + 5 या कुछ भी नंबर हो तो माइनस के बाद तुरंत ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि एक एक्सप्रेशन आ चुका है। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। तो अब इसमें जो है, अब आप देखो अब आंसर क्या यहाँ, तो जब हमने ऐसे सॉल्व किया तो t1/2 आया और वेरिफिकेशन करने पे ये गलत आ रहा था। अब हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, तो जब ब्रैकेट लगाया तो 3t - 2 - 2t + 3, ठीक है। एक राइट हैंड साइड वही रह देते जो है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो हो गया 2 3 जा 60 -2 2 जा 4 -2t माइनस प्लस माइनस का 3, और इधर आ गया 2 - 3t/3, और नीचे तो 6 चल ही रहा है ना, ये नीचे यहाँ पे 6 चल रहा है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करो। 60 - 6t में से 60 - 40 - 7/6 2 - 3t/3। तो अब यहाँ 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये हो गया, ये 4t - 7 = 2 2 - 3t। तो 4t - 7 2 2 जा 4 -2 3 जा 60, t इधर ले आओ तो 4t - 60 इधर आके प्लस का 60 हो जाएगा, इधर बचेगा 4 और माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा। 4 + 6 10t 7 4 11, तो t = आ गया 11/10। क्या ये 11/10 हमारा आंसर अब ये सही होगा? सर आंसर देखने में तो 1/2 लग रहा था कि आंसर हो सकता है, बट 11/10 तो बिल्कुल नहीं लग रहा आंसर हो सकता है, राइट। तो इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। चलिए 11/10 पे इसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं एट t = 11/10, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 3t - 2/3 -2t + 3/6, तो at t = 11/10, तो 3t की जगह 11/10 -2 अपॉन 3 -2 11/10 + 3 अपॉन 6, तो ये आएगा 3 11 से 33/10 -2 अपॉन 3 -2 11 से 22/10 + 3 अपॉन 6। तो आप चाहे इसको भी सॉल्व कर लें, अदरवाइज मैं इसमें क्या करूंगा, 33/10 को मैं 3.3 - 2 लिख सकता हूं अपॉन 3, और यहाँ -2.2 + 3 अपॉन 6 हम यहाँ लिख सकते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो 2 की मल्टीप्लाई पूरे 3.3 - 2 के साथ, और माइनस यहाँ 3 की 2 3 2 जा 6, ये ऐसे रहेगा। तो माइनस के बाद एक्सप्रेशन है तो आपको तो ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। वैसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, 2.2 + 3 आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। यहाँ भी तो मैं सॉल्व कर सकता था। अरे देखो उसको सॉल्व भी तो 3.3 - 2, तो सर 3.3 से आप 2 को देखो, 3.3 से आप 2.0 को -3 दोगे तो कितना आया
1.3 1.3 तो आया, 1.3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ आएगा 3 में से आप 2.2 को मैं 10 में से 2 हो गया 8 और 2 में तो आएगा माइनस 0.8/6 यानी कि प्लस का 0.8, माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का बड़ा है। तो 3 और 6 कैल्शियम 6 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 2.6 प्लस 0.8 हो जाएगा। तो 2.6 प्लस 0.8 हो जाएगा 8 6 14 3.4/6। पॉइंट हटाओगे 0 है ना, पॉइंट हटाया मैंने 0। कैलकुलेशन हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 217 या 34 230 या 60, तो 17/30 यहाँ पे मेरे को मिल गया। ठीक है, चीज समझ में आई सबको। 3.4 कैसा है, 2.6 में से 0.8 किया, 4 6 14 2 1 3 3.4 ऐसा है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है 2/3 माइनस टी, तो राइट हैंड साइड है हमारा 2/3 माइनस टी यानी कि 2/3 माइनस 10/11 है ना, 11/10 सॉरी। तो अब आप देखेंगे 3 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30, 3 से 10 टाइम्स तो 10 2 जा 20, 10 से 3 टाइम्स ये आ गया 30। तो 20 में से 33 क्या, ये तो आंसर कुछ अलग आ रहा है भाई। 10 और 3 का एलसीएम 30 आएगा, 3 10 जा 30, 10 3 जा 30। तो यहाँ आंसर हमने गलत कर दिया क्या? आंसर एक बार फिर देखेंगे। पहले अपने आंसर के पास जाएंगे, 2 3 जा 60 माइनस 2 2 जा 4, फिर माइनस का 2t माइनस प्लस माइनस का अगर 2 माइनस 3t/3 सही है। तो 6 में से 2 हो गया 4t माइनस 4 माइनस 3 माइनस का 7, इधर है 2 माइनस 3t/3। 3 1 3 3 2 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 4t माइनस 7 ऐसे रहेगा, 2 2 जा 4 और माइनस 2 3 जा 60, प्लस का माइनस का 6 है तो ओहो माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 40 प्लस 60 ये 10t हो गया और प्लस का 4 है इधर जाके माइनस का 10 प्लस 11, ये तो हमारा बिल्कुल सही आंसर, इसमें तो हमने कोई भी गलती नहीं की। ऐसे चेक करना है जब आंसर सही नहीं आया। अब आते 11/10 यहाँ पे 33/10 माइनस 2 माइनस हो 22/10/3 तो 2.2 प्लस 3। तो अगेन अब देखो यहाँ पे कल भी हमने वो बात की थी, गलती आई समझ में कि नहीं आई, पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ गलती ढूंढो। देखो ऐसे मैंने आपके लिए ऐसे सिनेरियो, कल भी मैंने आपके लिए सिनेरियो क्रिएट किए थे कि आंसर अलग आया था बट फिर सेम आया। पहले हमने एक आंसर को गलत प्रूव किया, फिर उस आंसर को हमने सही प्रूव किया था। कल ही सिनेरियो किया था ना हमने, आज भी एक सिनेरियो क्रिएट किया है आपके लिए। वो क्या सिनेरियो क्रिएट किया है, सेम कल वाला, ये बस ढूंढना आपको है। वो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे गलती करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप चीजें गलत करते हो, इसलिए मैं ये सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से गलती नहीं करनी। पहले तो आप ढूंढो कि क्या गलती है, अगर यहाँ है कुछ।
चलो मिला किसी को? अब यहाँ देखो, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, पहले उस पर बात कर लेते हैं। सो आई होप आपने जो इसकी जो से पहले हम क्वेश्चन देख रहे थे उसका आपने कहाँ पे एरर है वो आपने ढूंढ लिया होगा, फाइंड आउट कर लिया होगा, क्योंकि वो हमारा पिछले जो क्वेश्चन है उससे मैच करता है, राइट? उससे मैच करता है। मैंने कल इसलिए क्वेश्चन करवाए थे कि जहाँ आप गलतियां करते हैं, एंड आई होप आपने ढूंढ ली होंगी और आप लोग होमवर्क में उसको अच्छे से करके लाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक आप लिखें, ये भी आपके होमवर्क का रहेगा, m माइनस एम माइनस वन बाई टू इक्वल टू वन माइनस एम माइनस टू बाई थ्री। तो ये भी कुछ उस तरह के ही क्वेश्चन है जो हमने किए, बिल्कुल सावधानी पूर्वक के क्वेश्चन कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।